4 साल पहले एक नीली आंखों वाला अचानक दक्षिण भारत की राजनीति में आया और छा गया। आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले इस युवा को भारतीय जनता पार्टी ने सिराखों पर रखा। महज 1 साल के अंदर ही वह युवक तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे चमकदार चेहरा बन गया और बीजेपी ने इसे वह पद दिया जिसके लिए लोग वर्षों तक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में चप्पलें रगड़ते हैं और बीजेपी में वह पद पाते हैं। वह युवा थे के अन्नामलाई। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से राजनेता बने अन्नामलाई को पार्टी ने दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ा प्रयोग माना था, लेकिन समय ने बहुत जल्द ही पलटी मार दी और आज वे किनारे पर हैं। 1 साल के अंदर तमिलनाडु प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष पद पर बैठाए गए अन्नामलाई को पद से हटा दिया गया और महज 4 साल के अंदर उन्हें इस कदर पार्टी से किनारे कर दिया गया कि उन्हें राज्य के सबसे बड़े उत्सव यानी कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पूछा तक नहीं गया। ऐसे में अब अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2020 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद के अन्नामलाई की तरक्की बहुत तेज हुई। 1 साल के अंदर उन्हें तमिलनाडु भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पारंगत और सख्त पुलिस अधिकारी की इमेज, ये सब अन्नामलाई को पार्टी के पुराने नेताओं से अलग करती थी। उन्होंने डीएमके सरकार पर लगातार हमले किए, एन मन और एन मकल्लन नाम की पदयात्रा निकाली जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हुई। सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक उनकी सीधी पहुंच मानी जाती थी। फरवरी 2024 में तिरुपुर में पदयात्रा समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से अन्नामलाई को खास तौर पर सराहा और उनके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह दिखाया। यह तस्वीर वायरल हो गई। भाजपा उन्हें दक्षिण में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही थी कि अन्नामलाई के सक्रिय होने से निश्चित रूप से भाजपा का तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सीट जीतने में सफलता नहीं मिली। उनकी आक्रामकता शैली एआईडीएमके के साथ टकराव का कारण बनी। उन्होंने एआईएडीएमके नेताओं और जयललिता जैसे चेहरों पर भी सवाल उठाए। 2023 में भाजपा और एआईडीएमके का गठबंधन टूट गया। कुछ समय तक दिल्ली में अन्नामलाई की स्वतंत्र विकास की रणनीति का साथ दिया, लेकिन चुनावी हकीकत ने सब बदल दिया। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने फैसला लिया कि डीएमके को हराने के लिए बड़े गठबंधन की जरूरत है। एआईएडीएमके के साथ दोबारा गठबंधन करना जरूरी हो गया है। अप्रैल 2025 में अमित शाह ने खुद एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने साफ कहा कि गठबंधन ईपीएस यानी अड्डापी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में चलेगा और भाजपा एआईएडीएमके के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। इसके बाद अन्नामलाई को किनारे कर दिया गया। उनकी जगह नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, जो गठबंधन के लिए ज्यादा स्वीकार्य माने जाते थे। 2026 के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों की सूची में अन्नामलाई का नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई कि एआईएडीएमके के दबाव में उन्होंने टिकट नहीं दिया गया। जो नेता कभी राज्य में भाजपा का सर्वेसर्वा हुआ करता था, उसका चुनाव में न होना सबके लिए हैरान करने वाला था। इसके बाद परिस्थितियां बदली और फिर हाल ही में अन्नामलाई ने केंद्र की 3 भाषा नीति पर सवाल उठाए। सीबीएसई की भाषा नीति पर भी उनकी आलोचना हुई। तमिलनाडु जैसे राज्य में भाषा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। पार्टी लाइन से अलग अपनी राय रखना अन्नामलाई के लिए नया था। कई लोगों ने इसे तमिल नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश मानी। राजनीति के जानकारों की माने तो अन्नामलाई ने भाजपा को स्वतंत्र ताकत बनाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली ने गठबंधन की राजनीति को तरजीह दी। अब एआईएडीएमके गठबंधन जरूरी हो गया तो अन्नामलाई की आक्रामकता छवि बोझ बन गई। दूसरी राय यह है कि पार्टी उन्हें अभी पूरी तरह त्याग नहीं रही, बल्कि भविष्य के लिए अलग भूमिका में रख रही है। हालांकि अब देखना होगा कि अन्नामलाई आगे क्या करते हैं। क्या वे अलग पार्टी बनाएंगे? फिलहाल चर्चा तो इस बात की है और खबर भी है कि अन्नामलाई सीधे राजनीतिक पार्टी बनाने के बजाय पहले एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहते हैं। इस आंदोलन का मकसद समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना और एक मजबूत वॉलंटियर नेटवर्क तैयार करना है। यह अभियान काफी बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा, जिसमें अलग अलग सामाजिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के युवाओं को जोड़ने की तैयारी है।
फिलहाल सबकी नजरें 4 जून को अन्नामलाई के जन्मदिन पर टिकी हुई है। समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अन्नामलाई उस दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। स्थिति वेट एंड वॉच की है, लेकिन हमारी नजरें पूरी तरह से अन्नामलाई के एक एक मूवमेंट पर बनी हुई है। अगर कोई ऐसा ऐलान या कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।